तो हाँ जी, कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होगे और बिल्कुल ठीक होगे। तो आज हम न्यूमरोलॉजी का एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, विच इज नंबर 7, वन ऑफ माय फेवरेट, बिकॉज आई एम ऑल्सो नंबर 7। तो ये आपको एक एस्ट्रोलॉजर के परस्पेक्टिव से नहीं मिलेंगी चीजें, यहाँ पर कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस ऐड ऑन किया जाएगा, क्योंकि मैंने जो लाइफ में एक्सपीरियंस करा है उसके बेस में आपको बताऊंगी कि नंबर 7 की स्ट्रेंथ क्या होती है, वीकनेस क्या होती है, और ऐसा क्या कर सकते हैं कि अपनी पावर को हम बढ़ाएं। तो चलिए शुरू करें। तो नंबर 7 के लोग कौन होते हैं? जिनका भी डेट ऑफ बर्थ, जिस दिन वो पैदा हुए, वो 7 तारीख, 16 यानी 16 और 25 होता है। ओके, तो अब हम इसके बारे में कुछ कुछ डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आपको अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हो और कमेंट्स में अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हो, या मोस्ट वेलकम। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फर्स्ट थिंग, इनकी कुछ क्वालिटीज बताती हूँ। क्वालिटीज वुड बी द रॉन्ग वर्ड, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स में सब कुछ आ जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव। वीडियो के एंड में मैं कुछ ऐसे सजेशन दूंगी जिनसे इनकी लाइफ बहुत ज्यादा बेटर होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इनकी इंट्यूशन, बिकॉज इट्स अ नंबर ड्रिवन बाय केतु, तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहती है। और अगर आपकी स्ट्रांग नहीं है, मोस्टली होनी चाहिए, अगर आपकी नहीं है तो आप कुछ गलतियां कर रहे हो जो मैं आपको बताऊंगी करेक्शन के लिए, जिससे आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग होनी चाहिए। पहली बात तो आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग होनी चाहिए, होती भी है। अगर नहीं है तो उसको ठीक करिए, और मार्क माय वर्ड्स, अपने दिल की सुनिए। दिल मतलब इंट्यूशन की बात करिए, अपने इंट्यूशन की सुनिए, इट विल हेल्प यू लाइफ में। जब जब आपने अपने इंट्यूशन की सुनी है ना, आपकी चीजें ठीक हुई हैं। लेकिन जब जब आप उसको इग्नोर मार के लाइफ में आगे बढ़ते रहो ना, चीजें गड़बड़ हुई हैं। ओके, फर्स्ट पॉइंट सॉर्टेड। दूसरा पॉइंट, इन लोगों को थोड़ा अकेले में रहना पसंद होता है, ज्यादा लोगों के साथ मिलना जुलना इतना पसंद नहीं है। हाँ, पूरे दिन में एक आधा एक घंटा मिल लेंगे, बट दैट उसके बाद उनको लगता है इनकी एनर्जी ड्रेन हो गई, एंड दे फील लाइक मुझे अपना अकेले रहना है, मेरा दिमाग खराब हो रहा है, मेरे से नहीं होगा, आई नीड टू बी अलोन। तीसरी चीज, इनको मी टाइम जरूरी है, विच इज रिलेटेड टू सेकंड पॉइंट। मतलब इनको ज्यादा लोगों से, जैसे कहते हैं ना, डेली बेसिस पे मिलना, पार्टीज में जाना, वो सब चीजें पसंद नहीं होती। तो इनको अपना मी टाइम ज्यादा पसंद होता है। अगर इनको दिन के अंदर अपना 15-20 मिनट, आधा घंटा अकेले से नहीं मिला, तो होता क्या है, चिड़चिड़े रहने लगते हैं। तो सजेशंस मैं भी दूंगी, जस्ट अपने पॉइंटर्स हम डिस्कस कर रहे हैं। ओके, फोर्थ पॉइंट, फैमिली इनके लिए बहुत प्रायोरिटी पे रहती है। मतलब वो फैमिली नहीं जो ये, हो सकता है इनकी जो ओरिजिनल फैमिली हो समटाइम्स, उससे वो इतना कनेक्ट ना फील करे, लेकिन 99% दे विल स्टे कनेक्टेड विद दैट, बिकॉज समटाइम्स पेरेंट्स भी ऐसे होते हैं कि तुम्हें कनेक्ट फील नहीं होता, दे आर टॉक्सिक और समथिंग लाइक दैट। फैमिली ऐसी होती है, बट अगर फैमिली अच्छी है, डिसेंट है, तो इनको फैमिली से बहुत लगाव रहता है, उनके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। और अगर ये अपनी फैमिली क्रिएट करते हैं आगे, लाइक आफ्टर मैरिज, तो उससे तो और भी ज्यादा लगाव रहता है, बिकॉज दे हैव क्रिएटेड दैट। अपने बच्चों से इतना अटैचमेंट रहता है। मतलब अटैचमेंट वर्ड वुड बी द रॉन्ग थिंग, मतलब उसके लिए कुछ भी करने को तैयार होंगे। तो आप अब किसी भी नंबर 7 को अगर जानते हो और वो आपका पार्टनर है, आई एम टेलिंग यू, दुनिया में कुछ भी हो जाए, वो आपके लिए खड़ा रहेगा। और दूसरी चीज, कोई आपको गलत बोले उससे पहले आप उसको जवाब दो, वो पहले जवाब देगा। तो ये है नंबर 7 की खूबी। और डोंट यू थिंक हाँ मैं अपने बारे में कुछ बता रही हूँ, इट्स ऑल अबाउट मैंने जो पढ़ा है, समझा है, ऑब्जर्व करा है, प्लस अपना एक्सपीरियंस पे एड ऑन करके उसमें बता रही हूँ। Fifth point, they get easily affected with negative stuff like negative people, negative talks. मतलब इनका ऑरा बहुत जल्दी अफेक्ट होता है इन सब चीजों से, मैंने देखा है, ये ऑब्जर्व करा है। मतलब जैसे 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 कैसे बताऊं कि अगर मान लो आज आप कहीं ऐसी जगह गए जहाँ पे लाइक यू आर स्टेइंग इन ऑफिस वेयर बिचिंग हैपेंस, बट ऑफिस ऑफिस में होती है, बिचिंग हो रही है, लोग आपस में बात करते हैं, एक दूसरे के बारे में गलत, एक दूसरे को गिराने की कोशिश करते हैं। सेम ऐसा फैमिलीज में भी अगर होता है, दे डोंट लाइक दैट एनवायरमेंट। इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इनको लगता है इनकी एनर्जी ड्रेन आउट हो रही है, दे हेट दैट थिंग। तो वो वाली चीज है, बहुत जल्दी इनको नेगेटिव और अफेक्ट होता है। अगर एक दिन ये किसी ऐसे नेगेटिव लोग आधा घंटा भी बैठ गए ना, आई स्वेयर इनका मूड पूरा दिन ऑफ रहेगा, इनको चीजें सॉर्ट आउट करने में बहुत टाइम जाएगा, इनको पता नहीं चलेगा मेरे साथ हुआ क्या, जस्ट विथ सिटिंग दैट नेगेटिव पीपल और टॉक्सिक पीपल यू कैन से। वन ऑफ मोस्ट फेवरेट पॉइंट इज इनकी मैनिफेस्टेशन बहुत तगड़ी होती है, बहुत स्ट्रांग होती है। और जिनको लगता है ना मेरी मैनिफेस्टेशन स्ट्रांग नहीं है, नंबर 7 का होके मैं बता रही हूँ होने वाली है।
आपको टिप्स दूंगी। आप कभी याद करिए अपने बचपन में आपने कोई चीज सोची। मोस्टली लोग ना 7 नंबर वाले अपने बारे में गलत ही सोचते हैं, नेगेटिव ही सोचते हैं, जितना कोई दुनिया ना सोचे ना खुद के लिए उससे ज्यादा सोचते हैं नेगेटिव। तो इन लोगों ने ना बचपन में, आप बचपन की कुछ चीजें याद करो या बड़े होके भी अडल्टहुड में कभी रैंडमली आपने अपने बारे में कुछ कुछ उल्टा सीधा सोच लिया था कि मेरे साथ ये गलत हो जाएगा या मेरे साथ ये हो जाएगा, और कभी भगवान ना करे आपने अपने लिए अच्छा सोच लिया तो वो भी हो गया था। कभी आपने बचपन में कोई चीज सोची थी, यार मेरे को ये चाहिए या मेरे को यहाँ जाना है, एंड समवेयर आउट ऑफ नोवेयर आप कुछ वक्त के बाद वहां पहुंच गए। तो ये है मैनिफेस्टेशन की पावर इनके। इनको मैनिफेस्टेशन ऐसे बहुत ज्यादा करनी नहीं पड़ती, बस मैनिफेस्टेशन का एक सीक्रेट भी एंड में बताऊंगी। चलो लगे हाथ बता देते हैं कि इन लोगों को क्या करना है। देखो मैनिफेस्टेशन के चक्कर में ज्यादा नहीं पड़ना, सिंपल थिंक फॉर अ विश जो तुमको जिंदगी में चाहिए और बस उसके लिए काम करने लग जाओ। ऐसे कोई घिस घिस के काम करने के, मतलब अपना जिंदगी में बाकी रूटीन काम करने लगो। ये नहीं कि तुम सोच रहे हो मुझको बिलियनियर बनना, रोज आलसी पलट के बैठे हो, तो फिर नहीं होगा, फिर नहीं होगा। बट होगा, मे भी हो सकता है, बट कम लेवल का होगा। बट अगर आपको बिलियनियर बनना है, या एग्जाम्पल है जस्ट, मतलब आपको कुछ भी अचीव करना है लाइफ में, तो उसके लिए काम तो करते रहना पड़ेगा। काम से स्किप नहीं है, बट ऐसा नहीं कि रोज उसी थॉट को फॉलो करना है कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। जिंदगी में मिल जाएगा आपको, बस रिलैक्स हो जाओ। थिंक पॉजिटिव, स्टार्ट फ्रॉम अ थॉट कि भाई मेरे को ये जिंदगी में चाहिए उस, और जिंदगी में अपना आगे बढ़ते रहो, काम करते रहो, आपको मिल जाएगा, बहुत जल्दी मिलेगा। रादर देन अदर पर्सन जो लोग मैनिफेस्ट करते हैं ना, उनसे ज्यादा जल्दी मिलेगा। सॉरी यहाँ माइक टच हो गया। तो ये वाला पॉइंट सॉर्ट हुआ। हमने 6 पॉइंट्स डिस्कस करें अबाउट दिस। नाउ हाउ टू प्रिजर्व योर एनर्जी, हाउ टू रेक्टिफाई ऑल द मिस्टेक्स जो भी आप जिंदगी में कर रहे हो। लाइक सबसे पहली चीज, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करके रखो। ज्यादा लोगों से कांटेक्ट में अवॉइड करो, मतलब कांटेक्ट मतलब रोज रोज बातें करना, रोज रोज डिस्कशन करना, ये सब करना बंद करो। उससे क्या होगा, आपकी एनर्जी ड्रेन होती है और फिर आप जो अपनी पावर लेके आए हो ना दुनिया में, उसका यूटिलाइजेशन नहीं कर पाते। आप लोगों की मदद के लिए आए हो, आप उसको यूज नहीं कर पाते, तो वो नहीं हो पाता आपसे। ठीक है, दूसरा पॉइंट, डोंट बी इंडल्ज विद नेगेटिव पीपल। जितने भी नेगेटिव लोग अपने आपके आसपास हैं, अगर रिश्तेदार है तो भाई बात करनी बंद कर दो। वैसे आप करते ही होगे, आप इंडल्ज होते भी नहीं होगे, आई नो यू वेरी वेल। दूसरी चीज, अगर कोई नेगेटिव सिचुएशन है, उन लोगों से मिलना बंद कर दो। और आए तो अवॉइड देम एट एनी कॉस्ट। और एक सिंपल सी एक चीज बताती हूँ, अपना डेली रूटीन में ना कोई भगवान जी का नाम लेना शुरू कर दो, लाइक हनुमान चालीसा इज वन ऑफ थिंग। तो आप क्या कर सकते हो, उससे आपके ऑरा प्रोटेक्टेड रहेगा। और ऑरा प्रोटेक्शन के लिए हम और भी कर सकते हैं एक चीज, कि लाइक फूड अपना जितना सात्विक लोगे तो ऑरा प्रोटेक्टेड रहता है। सात्विक ना भी लो, आप सिंपल फ्रूट्स वाली डाइट दिन में ज्यादा रखोगे, यानी फ्रूट्स का इंटेक ज्यादा बढ़ाओगे, तो आपका ऑरा इंक्रीज होता है। तो वो तो है ही, प्लस नेगेटिव लोगों से दूर रहना है। तीसरी चीज, अपनी जितना पूरे दिन में शांत रहोगे, काम रहोगे, मतलब जितना आप चिल्लाओगे, गुस्सा करोगे, इधर उधर बातें करोगे, किसी के साथ फोन पे डिस्कशन करोगे, आपका ऑरा गिरता जाएगा। मतलब आपकी एनर्जी ड्रेन होती है, सिंपल भाषा में बोलूं, ऑरा तो वुड बी द रॉन्ग वर्ड हियर। आपकी एनर्जी ड्रेन होती है, तो फिर आप समझ नहीं पाते मैं जिंदगी में क्या करूं, आप अपने गोल पे फोकस नहीं कर पाते। एक प्रो टिप दे रही हूँ मैं अब आपको, डिटैच फ्रॉम पीपल, डिटैच फ्रॉम रिजल्ट। दोनों पॉइंट साथ में बता दिए। क्या आपको लाइफ में डिटैचमेंट प्रैक्टिस करनी है। जब आप लोगों से बहुत ओवरली अटैच होते हो ना, तो आपको लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। आप बहुत, मतलब एक होता है ना कि आप दिल से ज्यादा, मतलब इट्स लाइक 7 नंबर वाले लोग होते हैं ना, वो इतना ज्यादा प्यार करते हैं, इतना ज्यादा प्यार करते हैं लोगों से, मतलब जो भी उनके क्लोज वंस होते हैं या फ्रेंड्स, क्लोज फ्रेंड्स होते हैं, कि उनके लिए बहुत ज्यादा करते हैं। लेकिन जब उनको रिटर्न में नहीं मिलता, फिर उतना ही दुख होता है। तो इसलिए डिटैचमेंट बहुत जरूरी है। आप किसी के लिए उतना ही करना फ्यूचर में, जो आपको रिटर्न नहीं भी मिले ना, तो इट्स ओके। आपको ये समझना चाहिए, ये मैं अपनी खुशी के लिए कर रहा हूँ, ये मैं इसलिए नहीं कर रहा कि सामने वाला मुझे रिटर्न में दे। व्हाट दिस पॉइंट। तो अगर वापस नहीं भी मिलता तो इट्स ओके। तो इसलिए शुरू से ही उतना करना, और अगर पीछे कर दिया तो कोई बात नहीं, अभी फ्यूचर की बात करते हैं। तो अगर आप लोगों से डिटैच नहीं हो पा रहे, सपोज आपके क्लोज वंस हैं, आप उनको बहुत समझाते हो, करते हो चीजें, वो फिर भी नहीं कर रहे, तो आपको एक सिंपल सी चीज बताती हूँ जिससे मैंने खुद डिटैचमेंट प्रैक्टिस करी है। मैंने अपने आप को एक चीज समझाई जो कि मैंने खुद कहीं से सीखी थी, कि हम जितने भी लोग हैं, लाइक जो भी फैमिली वाले हैं, ओरिजिनल फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली, ओरिजिनल मतलब
एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से जिसमें मैं पैदा हुई, और एक्सटेंडेड फैमिली मतलब जो मैंने क्रिएट करी, ओके, लाइक हस्बैंड और बच्चे ऐसे। तो जितने भी हम लोग हैं, हम जन्म के साथी हैं, हम कर्म के साथी नहीं हैं। तो जो इंसान मेरे कर्म का साथी है ही नहीं, सॉरी, जन्म का साथी है, और उसके कर्म मेरे से डिसाइडेड नहीं होंगे, मेरे कर्म उससे डिसाइड नहीं होंगे। ये एक बात जिंदगी में सीख लो, आज हम जो भी हैं, जैसे भी हैं, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ आवर कर्म। हमने अच्छे कर्म करे होंगे तो हमको रिजल्ट्स मिल गए होंगे, हमने बुरे करे होंगे तो उसका जरूरी नहीं इसी लाइफ में हो सकता है पास्ट का। तो अगर कोई इंसान अनहेल्दी है या अनफिट है तो बट ऑब्वियस अपनी हैबिट्स की वजह से है। सेम वैसे अगर कोई किसी जगह फेल हो रहा है तो बट ऑब्वियस अपने बिहेवियर की वजह से है। अगर कोई चिड़चिड़ा है तो वो भी कहीं ना कहीं अपने बिहेवियर की वजह से है। तो हम लोगों को ठीक नहीं कर सकते भाई, नहीं कर सकते। तो इसलिए सिंपल सी चीज समझो, मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। उनका कर्म है, वो जाने। वो अगर कर्म गलत करेंगे तो हम कैसे एक्सपेक्ट करें उनके साथ अच्छा हो। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? इस थॉट को जिस दिन आपने समझ लिया ना, आप डिटैच होना शुरू हो जाओगे, और रिजल्ट्स पे भी ज्यादा फोकस मत करा करो, बस अपना काम करा करो। अब ये तो गीता जी का ज्ञान है, लेकिन मैं एक सिंपल सी बात कह रही हूँ कि जैसे होते हैं ना, लोग गोल्स बनाते हैं, लिखते हैं, मत करो, कोई फायदा नहीं है। अपना बस काम करते रहो, सब मिल जाएगा लाइफ में, बता रही हूँ। मी टाइम मैंने आपको बोला, सजेस्ट करा, आपको बिताना भी चाहिए और बिताते भी हो। आपका इंट्यूशन स्ट्रांग नहीं है ना, तो आप मी टाइम बिताना शुरू करो। अपने साथ अकेले वक्त बिताओ, नेचर के साथ वक्त बिताओ। नेचर के साथ कैसे? जैसे कि पार्क में जाओ तो घास पे चलो, बच्चों के साथ रहो। लिटरली बता रही हूँ, जितना आप बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करोगे ना, आपका इंट्यूशन स्ट्रांग होता है, मतलब आप खुश रहते हो। उनके साथ वक्त बिताओ, बिना मोबाइल फोन के अपनी हैबिट डालो। मतलब या तो बुक्स पढ़ो, नहीं तो थोड़ा सा वक्त ना, बुक्स किताबों सबसे अलग 15-20 मिनट ऐसे शांति से बैठा करो दिन में। आपका इंट्यूशन स्ट्रांग होने लगेगा, और अपना इंट्यूशन स्ट्रांग होगा तो उस इंट्यूशन को सुनना बहुत जरूरी है। वो आपकी बहुत 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 मदद करेगा। मैंने बाकी चीजें आपको बता दी कि आपको नेगेटिव लोग अवॉइड करने हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैनिफेस्टेशन की, देखो आपने जिंदगी में ना सबके लिए अच्छा सोचा है सिवाय अपने। तो अपने लिए अब अच्छा सोचना शुरू करो, आपकी चीजें बहुत अच्छी होंगी, ट्रस्ट में बहुत अच्छी होंगी। क्योंकि जब मैनिफेस्टेशन काम कर रही है तो अच्छा सोच लो ना। एक बारी मेरे कहने पे सोच लो, 1 महीना करके देख लो, 10 दिन करके देख लो, आपकी लाइफ में चीजें बेटर होने लगेगी। क्योंकि आपकी इंट्यूशन, सॉरी, मैनिफेस्टेशन पावर इतनी स्ट्रांग है, तो आप अच्छा सोचोगे तो क्यों नहीं अच्छा होगा। तो जस्ट थिंक वंस, फॉर वंस, थिंक पॉजिटिव, और अपने बारे में जितना अच्छा सोच सकते हो उतना सोचो। ये अपने आप को जो कोसते रहते हो ना, वो करना बंद कर दो। अच्छा सोचोगे तो चीजें आपकी और जल्दी अच्छी होंगी। आई होप वीडियो अच्छी लगी हो। मैंने अपने जितने बेस्ट ऑफ द बेस्ट सजेशन दे सकती थी मैंने देने की कोशिश करी है। थैंक यू सो मच।